हो रहे हैं। मेरे सहयोगी अब कुमार गौरव हमारे साथ लगातार बने। कुमार, हिमाचल की पॉलिटिक्स को लेकर बड़ी खबर यही है, अनुराग ठाकुर कैबिनेट में नहीं। देखिए, बिल्कुल अनुराग ठाकुर कैबिनेट में नहीं है, ये बड़ी खबर है। और जो हम लोग लगातार अध्यक्ष, चूंकि जेपी नड्डा मंत्री बन रहे हैं, तो ऐसे में अध्यक्ष कौन बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो एक और नाम है जो आपको सरप्राइज कर सकता है। भूपेंद्र यादव राजस्थान से पहली बार लोकसभा चुनाव जीते थे और वो जीत कर आए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव जीते, इससे पहले राज्यसभा से वो सांसद थे और केंद्र में मंत्री थे। उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, यानी उनको ड्रॉप किया गया है। ऐसे में कुछ समय पहले से ही लगातार जब अध्यक्ष की चर्चा होती थी तो भूपेंद्र यादव का भी नाम आता था और उन्हें कैबिनेट में नहीं लिया गया है, जबकि लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं। और बाकी जो भी राज्यसभा सांसद थे और लोकसभा जीत कर आए हैं, उन सबको कैबिनेट में लिया गया है। ऐसे में एक इंडिकेशन, क्लैरिटी नहीं है, बट एक आप कह सकते हैं कि इसके बारे में विचार किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, ऐसी चर्चा चल सकती है कि क्या भूपेंद्र यादव भी अब अध्यक्ष की रेस में शामिल होंगे। उन्होंने अलवर से लोकसभा का चुनाव जीता है और केंद्रीय कैबिनेट में उनको नहीं लिया गया है। इस लिहाज से कहें तो उन्हें ड्रॉप किया गया है, लेकिन आगे का रास्ता शायद अभी उनका खुला हुआ है। हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण पोजीशन उन्हें मिले। और बहरहाल जो भी नेता ड्रॉप हुए हैं, पार्टी संगठन में पूरी संभावना है कि उनकी सेवा ली जाएगी, क्योंकि अब नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद पार्टी का पूरा संगठन बदलेगा। उत्तराखंड की अगर बात करें तो लगातार चर्चा चल रही थी, क्योंकि अनिल बलूनी पौड़ी से लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इस बार अनिल बलूनी को मौका मिल जाए, क्योंकि वो भी राज्यसभा सांसद थे। बीजेपी का मीडिया विभाग के प्रमुख के तौर पे वो काम करते हैं, पूरे मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेवारी उनके होती है। इस तरह से एक बड़ा रोल उनके पास रहता है। इसलिए और जब वो पौड़ी गए लोकसभा लड़ने, तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे इस बार कि उत्तराखंड से नया चेहरा मिल सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल को। लेकिन अजय टामटा, जो कि पिछली बार भी रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री थे, उन्हीं को फिर से प्रधानमंत्री आवास पर चाय पीने के लिए बुलाया गया था। यानी उत्तराखंड से अजय टामटा ही मंत्री बनेंगे। अनिल बलूनी की जो चर्चा थी, वो चर्चाएं अब खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से कुछ शॉकिंग है। जेपी नड्डा का केंद्रीय मंत्रिमंडल में आना, अनुराग ठाकुर का ड्रॉप होना, भूपेंद्र यादव का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी केंद्रीय कैबिनेट में नहीं लेना, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि चर्चा का विषय आगे चलकर बनेंगी। जी ठीक है, तो ये तस्वीर एक बार फिर हम बता दें, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये भारत के भविष्य की तस्वीर है। ये तस्वीर मोदी कैबिनेट की तस्वीर है, मोदी के टीम की तस्वीर है। क्योंकि 1 से 2 दिनों में लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था, जब ये तय हो गया था चुनावी नतीजों के बाद कि एनडीए सरकार को बहुमत मिला है। अब सवाल यह था कि मोदी सरकार में कौन कौन वो चेहरे होंगे इस बार, किस किस का पत्ता कटेगा, वो इस तस्वीर ने क्लियर कर दिया है, उस सस्पेंस को हटा दिया है। तो इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि भारत के 5 साल किन लोगों के हाथों में अब बागडोर रहने वाली है भारत सरकार की, वो ये चेहरे हैं। इनमें कुछ नए चेहरे भी हैं और कुछ पुराने चेहरे भी इनमें शामिल किए गए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पे बुलाया था और कहा गया था कि जो जो लोग इस चाय में शामिल हुए हैं, इस बैठक में शामिल हुए हैं, वही अब मोदी की टीम का हिस्सा बनेंगे। बड़ी खबर जो निकल कर आई है, अनुराग ठाकुर को मोदी कैबिनेट में इस बार जगह नहीं मिली है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है कुमार, इसी को लेकर वहां भी बीजेपी ने ध्यान रखा है। तमिलनाडु और पंजाब, यहां पे बीजेपी को सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कुमार इन दोनों स्टेट को दिया गया है कैबिनेट में। देखिए, पंजाब में खाता नहीं खुला था और रवनीत बिट्टू की एक तरह से आप कह सकते हैं कि लॉटरी लग गई है। वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको चाय पार्टी में बुलाया गया था। यानी कि उसको बहुत संभावना है कि उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो वो आएंगे ही, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा उनके पास रहेगा। जाहिर सी बात है। इसी तरह से आप तमिलनाडु की बात कर लें, अन्नामलाई, जो कि लगातार चुनावों में काफ़ी सक्रिय रहे और प्रधानमंत्री के बहुत लाडले माने जाते हैं। वो उनकी मेहनत पे प्रधानमंत्री को गर्व होता है और प्रधानमंत्री ने भी कई कार्यक्रम तमिलनाडु में किया था और अपना खाता खोलने का वहाँ प्रयास किया था दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में, लेकिन वहाँ वो चूक गए। लेकिन अन्नामलाई की मेहनत का इनाम उनको मिल रहा है। जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी के, उनको भी MOS बनाया जाएगा। ये कंफर्मेशन उनको दिया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा। तो जाहिर तौर पे जिन राज्यों में ताकत नहीं है, वहाँ मंत्रियों के सहारे एक बार जब कोई नेता मंत्री बन जाता है तो उसका जो स्ट्रेचर है वो बढ़ता है और राज्य की जनता
धीरे धीरे उसको कुछ हद तक फॉलो करना शुरू करती है। तो बीजेपी को लगता है कि अन्नामलाई चूँकि मेहनती हैं, एक्स आईपीएस हैं, आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने इस्तीफा देकर वीआरएस देकर वो राजनीति में आए और काफ़ी मेहनत की। ऐसे में उन पे भी उनको मंत्री बनाकर बीजेपी राज्य में तमिलनाडु में दांव लगा रही है। इसके अलावा आप अगर अरुणाचल प्रदेश चलें तो किरण रिजिजू तापिर गांव भी काफ़ी लंबे समय से वहाँ अरुणाचल की राजनीति में है और वो सांसद हर बार बनते हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं लगा है। अरुणाचल में बीजेपी ने पुराने चेहरे किरण रिजिजू पे ही अपना दांव लगाया है। असम में भी रिपीट किया है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस बार डिब्रूगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़े, जीते हुए उनकी परंपरागत सीट है, उनको फिर से लाया गया है मंत्रिमंडल में, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। दिल्ली की आपको दिल्ली की बात करनी चाहिए। हर्ष मल्होत्रा जमीनी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के राज्य स्तर के महामंत्री थे, उनको पार्टी ने टिकट दिया और वो चुनाव जीत कर आए। काफ़ी टफ सीट थी वो, उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। अश्विनी वैष्णव पहले की तरह बने रहेंगे। उड़ीसा से धर्मेंद्र प्रधान पहले की तरह बने रहे।